नमस्ते, क्या हाल चाल। ये व्लॉग दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। सोचा कि ट्रेन ट्रेवल एक अलग दिखाया जाए और बनारस में एंट्री का एक अलग दिखाया जाए। नेक्स्ट लेवल गर्मी हो रही है यहाँ बनारस में, नेक्स्ट लेवल गर्मी है। ये रे आ रहे हैं, खड़े हुए हैं, वो रे यहाँ आ रहे हैं। Each and everything is looking nice and great and बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ऑटो कर लिया है और अब अपने होटल की तरफ जाने की बारी। और ये लो नज़ारा देखो रेलवे स्टेशन का। काशी के लिए मेरे पास दो शब्द हैं, प्रेम और प्रलय। काशी वो प्रेम का खत है जिसे जितना पढ़ोगे उसके लिए उतना समर्पित होते चले जाओगे। प्रेम एक तरफा ही रहे तो सही, काशी का प्रेम मोक्ष है। वाराणसी के बीच में स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। कहानी है कि वाराणसी शिव भगवान के त्रिशूल पर स्थित है और इसी वजह से यह प्रलय मुक्त है। खूब मशक्क़त और गर्मी में ऑटो में लू खाने के बाद मैं होटल आ गया हूँ। चेक इन कर लिया है और रिसिप्ट वगैरह दे दी है। अब बारी आएगी ऊपर रूम पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करने की। और यहाँ से सबसे नज़दीक जो पड़ता है वो है केदार घाट, 5 मिनट की दूरी से सिर्फ और सिर्फ। लिफ्ट का इंतज़ार है, वो आएगी फिर ऊपर चलेंगे। ये भैया बहुत जेन्युइन है, बढ़िया लगे हमारे को। ये है होटल विश्वनाथ और उधर से बंदर देखो। नीचे से जाएंगे तो भी लिफ्ट मिलेगी, नीचे पार्किंग करी हुई है इन लोगों ने। ऊपर से जाएंगे तो रिसेप्शन आएगा। बहुत बढ़िया बनाया हुआ। इधर गर्मी दिल्ली से थोड़ी कम है बट प्रॉपर है गर्मी यहाँ पे भी। यहाँ पे लोग रेस्ट कर रहे हैं, रूम रेडी करवा रहे हैं अपना यहाँ पे। और अच्छा खासा बड़ा है। और बाहर निकले, रूम्स शुरू हो गए हैं। लिफ्ट 4th फ्लोर पे रेस्टोरेंट है और 1st, 2nd और 3rd फ्लोर्स तक रूम्स हैं यहाँ पे। अभी एग्जैक्ट 5:15 हो रहा है और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे केदार घाट पे। और उसके बाद फिर मैं इधर उधर देखता हूँ, घूमूंगा। कहाँ घूमूंगा मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है मैं एक जगह जाऊँ, लेकिन हो सकता है वो भी डिपेंड करेगा कैसे कब। और साथ के साथ गर्मी तो इधर भी अब लग रही है। देखो जी, ये है बनारस की वो गलियाँ जो हमारे को केदार घाट तक लेके जाएंगी। अभी हमारे को वो नहीं मालूम कि हम किस गली से कैसे जाएंगे। हमारे साथ हैं ये भैया, यही हमारे को वहाँ तक लेके जाएंगे। और उसके बाद यही हमारे को क्या कहते हैं, बाबा के दर्शन यही करवाएंगे। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, नाव में बिठा करके भी आरती यही दिखवाएंगे, है ना। तो के चलेंगे फ्री ऑफ माइंड। बाकी छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, एकदम दिल्ली जैसी फील आ रही है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कर पात्री जी महाराज की ये जगह है और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। दिस इज केदार घाट। मस्त मज़ा आ रहा है, लोग ओए होए मस्ती में एकदम लगे हुए हैं जी। दोस्तों बोट भी हो गई है यहाँ पे। ये लोग आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रेट बताएंगे और ये लोग फिर ले करके 2000-2500 में मान जाते हैं। फिर मैक्सिमम 2500 रुपये, इसके ऊपर नहीं जाना। और उसमें ये लोग सारी चीज़ें करवाएंगे आप लोगों को। दूसरी तरफ जा कर के जहाँ पे खाली है वहाँ पे स्नान होगा और फिर आरती दिखाएंगे बोट में ही और घाट पे लेके जाएंगे और उसके बाद अपना
दोबारा से उसी घाट पे छोड़ देंगे जहाँ से ये लोग आपको पिक करते हैं। तो फिर चलते हैं जी। ये लाल शर्ट में जो बोट आ रही है इसमें बैठेंगे हम लोग। सीढ़ियों पर आराम आराम से उतरें। सीढ़ियाँ गीली भी हैं, पैर को जमा जमा करके चलें, एकदम आराम आराम से चलना। हाँ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। चलो। हाँ हाँ चलो। चलो ठीक है। हाँ ठीक है जी। बैग कहाँ है? ये रहा। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब इधर गर्मी नहीं लग रही है, यहाँ पे ठंडक सी महसूस हो रही है क्योंकि अब एकदम हम गंगा जी के बीच में हैं। और ये जो बनारस में जो गंगा बहती है ये है भागीरथी, गंगोत्री से जो आई हुई है। बनारस इत्मीनान का शहर है। यहाँ पे बस होने भर से ही आपको मोक्ष का सुख मिल जाता है। मेरा पूरा जीवन कुछ ढूंढने कुछ पाने में गुजर रहा है। जिसे छोड़ दिया उससे बिछड़ने का गम, जो चाहिए वो मिलेगा या नहीं इसका भय, जो मेरा है उसे रोकने की मेहनत अब कौन करे। सब छोड़ मैं बनारस आ गया। अभी आप लोग उतरेंगे, कुछ हल्का होगा तो थोड़ा और नजदीक जाएगा। बैठ बैठ के उतर जाओ। नेक्स्ट लेवल ब्यूटी है भाई यहाँ तो। देखो मैं एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पर आ रहे हो तो शाम के वक्त आओ क्योंकि खाली रहेगा, शांत रहेगा, अच्छा लगेगा। बाकी ये घोड़े ऊंट ये लोग लेके घूमते रहते हैं और लोकल लोग कह रहे थे कि अगर ये सब घूमना हो तो 50 रुपए से 1 पैसा ज़्यादा ऊपर नहीं देना। और यहाँ इस रेत में आपको घोड़ों और ऊँटों की पॉटी बहुत मिलेगी। बच्चों उधर एक पतंग भी आ गई और पतंग डूब गई। हेलो, आप वीडियो बना रहे हो तो मैं हाय बोलती। मज़ा आ गया भाई। पानी गर्म है, ऋषिकेश हरिद्वार जैसा ठंडा नहीं है बट हाँ ठीक है, लेकिन अब हवा चल रही है तो ठंडा लग रहा है यहाँ पे। और इधर लाइटें जल चुकी हैं सारी की सारी यहाँ पे। आपको आती है स्विमिंग? मुझे नहीं आती, मतलब उतनी आ गई है लेकिन नदी जैसी नहीं आती है। अब बस एक डुबकी लगाता हूँ और फिर यहाँ से चलते बनते हैं। नहाना भी हो चुका है और अब हम लोग दूसरे कपड़े पहन करके सब जो हम लेकर के चले थे दोबारा से अब परली तरफ जा रहे हैं। और उधर जो एक स्क्रीन दिख रही है उधर आरती है जो हमने बोट के थ्रू जा करके देखनी है। और प्यास लग रही है बहुत तेज़। यहाँ पर 3 टाइप की बोट्स चलती हैं। एक बोट नहीं है, एक क्रूज़ है, एक ये हाथ वाली है और एक उधर वो डीजल से चलती है, इंजन वाली। सिर्फ और सिर्फ अपने दिल का टुकड़ा है कोई छोड़ गया। जब देखा उसने मेरी ओर तब वो बोल गया, तू हारा नहीं, ये इम्तिहान है तेरा। तेरे शहर में रहकर तेरे शहर से दिल लगा है मेरा। तू मिले या ना मिले अब यही रैन बसेरा है मेरा। दिल करे इस दरिया में डूब जाऊं, दिल करे तुझ में रहूं और तुझे ना मिल पाऊं।
वो चीज़ हो रही है जिसके लिए हर कोई इंतज़ार करता है, और वो है यहाँ की आरती। वहाँ हो रही है एकदम। और ये फूल, पूजा के पत्तल, ये सब यहाँ पे ये नाव से नाव चढ़ के उतर के बेचते हैं। अभी एक नाव से दूसरी नाव, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरीके से। जिसका हर कोई इंतज़ार नहीं करना चाहता, और वो है कि यहाँ पे लाइट चली गई, लाइट ही चली गई, आ गई लाइट, आ गई दोबारा से। गर्मी देख रहे हो, चेहरे पे पसीना, नेक्स्ट लेवल गर्मी। लाइट फिर चली गई थी, लेकिन प्रॉपर नहीं आई है, लेकिन आ गई है। एज यू कैन सी उधर चल ही रहा है सारा का सारा। इलेक्ट्रिसिटी इशू है आज बनारस में। प्रेम का प्रमाण है बनारस। तुलसीदास, जो कि ब्राह्मण परिवार में जन्मे, उनकी शादी बचपन में ही एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हो गई थी। एक बार रत्नावली अपने मायके गईं। उनको रात को लौटना था, पर उस रात इतनी बारिश और नदी इतने उफान पे थी कि वह लौट नहीं पाई। तुलसीदास ने रात भर उनका इंतज़ार किया, फिर वह उनसे मिलने के लिए खुद निकल पड़े। नाव समझ उन्होंने लाश पर बैठ के वह नदी पार करी। रस्सी समझ वह सांप से लटक कर उनकी खिड़की तक पहुँचे। अब यह देख रत्नावली उठी, उनकी तरफ देखा और बोला कि तुम अगर इतना प्यार भगवान से कर लेते तो आज तुम्हें भगवान मिल जाते। अब ये बात सुन के तुलसीदास जी राम की लीला में इतने मंत्रमुग्ध हो गए और वहीं से भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े, और इस धरती पे उन्होंने रामचरितमानस को जन्म दिया। गाइस, अब यहाँ से निकलने का वक्त हो रहा है। हो गया यहाँ पे पूरा कार्यक्रम। लोग अब की जय। अभी तक सबने दिन में घूमा है गंगा मैया को, रात में आप पहली बार देख रहे होंगे शायद। तो दोस्तों, हम लोग उतर गए हैं नाव से, और अब हम अपने केदार घाट की तरफ प्रवेश करते हुए, लेकिन मिल नहीं रहा है। उधर की तरफ होगा केदार घाट। सो बेसिकली केदार घाट पे एक मंदिर है, केदारेश्वर मंदिर। यहाँ पे दर्शन करने गए हैं, और मैं यहाँ पे रखवाला बना हुआ हूँ बैग और चप्पलों का। के बाद फिर मैं दर्शन करने जाऊँगा ऊपर। अब मंदिर में दर्शन करने के बाद अब सही समय आ गया है अपने होटल जाने का, और वहाँ पे ही कुछ खाने पीने का। थकावट हो रही है, शरीर थक चुका है, और अब बस अपन खाना मांग और फिर नींद, सोएंगे यार। फिर भाइयों पर आ गया हूँ ये रेस्टोरेंट में, और वो कुछ इस तरीके से दिखता है ऐसा। खाना खाने के बाद पेट एकदम वो हो गया कि मज़ा आ गया, और अब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ। चलने का मन नहीं है, ओह सॉरी, चलने का कह रहा हूँ। लिफ्ट इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि गया थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा, और अब मैं नीचे जा रहा हूँ ज़रा आइसक्रीम लेने के लिए। देखो जी, आइसक्रीम तो मिली नहीं। फिर मैंने सोचा अगर बनारस आए और पान ना खाए तो क्या किए फिर, तो पान ढूंढने निकला हुआ हूँ बनारस की गलियों में, और शायद मिल गया। तो फिर चलो, अगर कोई गधौलिया चौराहा नहीं जाना चाहता हो तो एक इधर ही है चौराहे पे पप्पू पान भंडार, ये याद कर लो और इन भैया के पास आ जाना, क्योंकि मैंने इन लोगों को यही बताया है कि अगर बनारस आए और पान ना खाए तो फिर क्या ही किए। तो 3 पान मीठे, गीली सुपारी, लच्छा तेल, चटनी बढ़िया। भाइयों ये देखो, ये है सिर्फ 25 रुपये का एक पान, और दिल्ली में ऊट पटांग चीज़ें मिलती हैं, चॉकलेट पान, फ्रोज़न पान, ये पान वो पान, 100-150 रुपये के। इससे ऊपर कुछ चीज़ है नहीं वैसे, जेन्युइन बता रहा हूँ। बनारस आओ और पान ज़रूर खाओ। तो भाइयों पान भी ले लिया है, अब होटल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, खाएंगे और सो जाएंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए काम करो, नाम करो, गुड नाइट।